नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 3 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, किस राज्य में पाए जाते हैं? 31 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भीमबेटका में लगभग 243 रॉक शेल्टर हैं और यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भीमबेटका का पुरा स्थल भारत में सबसे पुरानी ज्ञात रॉक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है श्रीगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड है स्कंदगुप्त और फोर्थ है समुद्रगुप्त। 32 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। अभिकथन तथा कारण को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। कारण है गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 33 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का कारण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? 34 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मेहराबदार प्रवेश द्वार। पिस्तक का अर्थ है मेहराबदार प्रवेश द्वार जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिस्तक को अरबी में ईवान भी कहा जाता है। यह एक आपातकाल हॉल या स्थल है। आमतौर पर तिजोरी तीन तरफ से दीवार एक और पूरी तरह से खुला होता है। ईवान आमतौर पर इस्लामी वास्तुकला से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाएं। ए है ऋग्वेद की रचना, बी है वर्ण व्यवस्था का उदय और सी है मौर्य साम्राज्य का उत्थान और डी है बौद्ध धर्म का उदय। 35 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सी, डी, बी और ए। निम्न का अवरोही क्रम उल्टा है। अवरोही का मीन्स होता है उल्टा। सी मौर्य साम्राज्य का उत्थान है, डी है बौद्ध धर्म का उदय और बी है वर्ण व्यवस्था का उदय, ए है ऋग्वेद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ए है करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बी है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। 33 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 36 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ए तथा बी में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। 37 का आंसर होगा 37 का मिलान होगा वेमलन वगाई का गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि और ब्रह्मदेव का मिलान करेंगे ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि और साला भोग का मिलान करेंगे किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि
और देवदान का मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। इस प्रकार 37 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए, 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण है बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 38 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? बताइए दोस्तों किसका योगदान था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। इस प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर बैठा दिया जाता था। उसे भी प्राण त्याग के लिए विवश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। 40 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का अनेक नेताओं के साथ सही मिलान करें। 41 का आंसर हो जाएगा 41 का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। मटुआ पंथ का मिलान करेंगे हरिदास ठाकुर से, और सत्यशोधक समाज का ज्योतिराव फुले से, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती से और ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन रॉय से। इस प्रकार 41 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ए है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। 42 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण है मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का कारण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए का कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण है आर है राज्य
पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 44 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन है, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। बी है, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। सी कथन है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कथन सही है। कथन है, ए कथन है, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। बी कथन है, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। सी है, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। डी है, यह स्थिर और ना घूमने वाला है। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। ग्लोब के विषय में निम्न कथन सही हैं। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ग्लोब घूमने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। ए है, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। बी, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। सी है, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र हैं। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र है। यही स्थिति पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है। 48 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा 6:30 अपराह्न, 6:30 अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं या विश्व के शीतोष्ण भाग में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शरद ऋतु में सर्दी का एहसास होता है। इन वनों में पाए जाने वाले ज़्यादातर पेड़ सदाबहार होते हैं। शंकुधारी वन कनाडा, यूरोप, USA और एशिया के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण है, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। महासागरीय सतहों पर
जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 का आंसर होगा ठंडी महासागरीय धाराओं का मिलान करेंगे। 4 से ध्रुवों में उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और बी है ज्वार भाटा, इसका मिलान करेंगे। सेकंड ऑप्शन से दिन में 2 बार नियम में महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। और सी है तरंगे का फर्स्ट ऑप्शन से मिलान करेंगे। महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना। और डी है गर्म महासागरीय धाराएं, इसका थर्ड से मिलान करेंगे। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार 51 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, सही विकल्प चुने मानसून पवने हैं। बताइए दोस्तों डैश में क्या फिल करेंगे। 52 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मौसमी पवने। मानसून पवने मौसमी पवने हैं। मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के निकट होती है। ग्रीष्म काल में स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है, जिसमें निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस समय उसके निकटवर्ती समुद्र भाग पर वायु का उच्च दाब मिलता है। फलस्वरूप उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। समुद्र की तरफ से चलने के कारण इसमें वर्षा के लिए पर्याप्त आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन है 53 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बहिर्मंडल का मिलान करेंगे सेकंड ऑप्शन से सबसे ऊपर की परत। शोभ मंडल का मिलान करेंगे थर्ड से सबसे नीचे की परत। और सी है समतापमंडल का मिलान करेंगे फोर्थ ऑप्शन से। इस परत में ओजोन गैस है। और डी है बाह्यमंडल का मिलान करेंगे फर्स्ट से रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए दोस्तों। 54 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, एंडीज पर्वत का मिलान करेंगे लामा से। तिब्बत का मिलान करेंगे याक से। भारतीय मरुस्थल का मिलान करेंगे ऊंट और बैल से। और भारतीय पहाड़ का मिलान करेंगे खच्चर और गधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 55 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। कथन ए है, शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण। और बी कथन है, उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। सी है, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना। और डी है, राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
57 क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण के सही पद्धति का चयन कीजिए। ए है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, बी है मल्च बनाना, सी है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ और डी है रक्षक मेखलाएँ। सही विकल्प का चयन कीजिए। 57 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, भारत में यथेष्ट बहुसामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। कथन बी है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। 58 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 58 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन है 59 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। फिफ्टी नाइन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों को एक ही छवि में बांधना कहलाता है रूढ़िबद्ध धारणा, और दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना पूर्वाग्रह। और सी है, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना कहलाता है भेदभाव। और शुद्धता और अशुद्धता को मानना अस्पृश्यता या छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? 60 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी तो पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का होता है। पटवारी राजस्व विभाग का कार्यकर्ता होता है जिसे लेखपाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 61 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 61 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। जिला परिषद का मिलान करेंगे जिलाधीश से, ग्राम सभा का मिलान करेंगे गांव से, और वार्ड समिति का मिलान करेंगे नगर पालिकाओं से, और निगम का करेंगे महापौर से। इस प्रकार 61 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? ए है निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, बी है घरेलू सहायिकाएँ, सी है राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। सही विकल्प का चयन कीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ श्रमिक होते हैं। कारण है, खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। 63 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। भी है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत अलग करना होगा। 64 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 64 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन,
हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया? ए. माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना। बी है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। का सही विकल्प का चयन कीजिए। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? ए है श्रीलंका के साथ व्यवहार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय। बी है नए 100 रुपये का नोट जारी करना। सी है प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय। डी है किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सी और डी। राज्य सूची से आशय यह है कि जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसके तहत दिए गए विकल्पों में प्रारंभिक स्कूलों या विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय तथा किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो या उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? 67 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जीवन का अधिकार। अगर एक व्यक्ति का अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह जीवन के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। याचिकाकर्ता ने 2 लोहा और इस्पात कंपनियों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की क्योंकि उन्होंने अपने कारखानों से अपशिष्ट को पास की बोकारो नदी में फेंक कर जनता के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। ए है छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान का अनुच्छेद 17। बी है आरक्षण नीति। सी है न्यायिक समीक्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए। 69 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को छुआछूत का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 तथा आरक्षण नीति का उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब निर्धन हैं। कारण है गरीब निर्धनता एक संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए है पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। बी है पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 41 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोनों ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत है तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा?
72 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। 73 नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियाँ अपनाई जा सकती हैं? ए निरूपण, बी परियोजना, सी फैक्ट्री का भ्रमण और डी कुछ अध्ययन ग्रंथों पर चर्चा। उपयुक्त विकल्पों का चुनाव कीजिए। 73 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से होगा, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? 74 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अभिवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? ए है उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। बी है समाज के हाशियाई समूहों के साथ समानुभूति। सी है औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 75 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी और सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले समाज के हाशियाई समूहों के साथ सहानुभूति और औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था, यह समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। ये है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना। बी साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना। सी है सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना और डी है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 76 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा, ए, बी, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे उपयुक्त हैं? ए है मुद्दों पर चर्चा, बी है दृश्य श्रवण सामग्री, सी है शिक्षक का मत और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 77 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए और बी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु सबसे उपयुक्त युक्ति मुद्दों पर चर्चा तथा दृश्य श्रवण सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यों के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इसे पहले निम्नलिखित संप्रत्यों में से कौन सा संप्रत्य पढ़ाया होगा? 78 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, परिक्रमण। भारत के मौसम की चर्चा करने के लिए शिक्षिका ने परिक्रमण का पाठ पढ़ाया होगा। चूँकि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो उस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहते हैं। इससे मौसम संबंधी घटनाओं को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? ए है दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना,
बी है विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है शिक्षक द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों वर्णित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 79 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है? ए है प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में हैं। बी विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना। डी है बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 80 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 80 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? 81 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्थानीय कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है लेकिन उन पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारपूर्ण कार्यवाही होगी? 82 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। ए है यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। बी है एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर कद्र करने की आवश्यकता है। सी है तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। चर्चा के विषय के तौर पर कौन से कथन उपयुक्त हो सकते हैं? चुनाव कीजिए। 83 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के उपयोग की ओर संकेत देता है? 84 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 84 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है। सामाजिक विज्ञान परियोजना में प्राथमिक स्रोत का मूल है अनुभव और अध्ययन के दौरान एकत्र की गई कच्ची जानकारी। उसका विश्लेषण या व्याख्या किसी और के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए। ए है कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन करना। बी है आंकड़े एकत्र की योजना बनाना। सी है जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना व उनका प्रदर्शन करना। डी है उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है। ई है परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण। 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा
DEBCA उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है। ई परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण। और बी है आंकड़े एकत्र की योजना बनाना। सी है जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदत इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना व उनका प्रदर्शन करना। और ए है कक्षा के परिणामों का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। विद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 86 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अधिगम का आकलन। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में अधिगम का आकलन होना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन इसे शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। यह छात्रों की क्षमताओं, आवश्यकताओं और त्रुटियों को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प को चुनें। 87 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 87 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम चुनौती का मिलान निदानात्मक आकलन से करेंगे और प्रवेश व्यवहार का मिलान स्थापन आकलन से और प्रमाणीकरण का मिलान योगात्मक आकलन से और अधिगम प्रगति का रचनात्मक आकलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? ए है राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। बी है मौलिक अधिकार क्या है? सी भारत गणतंत्र कब बना? डी है क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधित्व की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो? सही विकल्प का चयन कीजिए। 88 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए तथा बी। अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन दिए गए विकल्पों में से राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए तथा मौलिक अधिकार क्या है प्रश्न पूछकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यों को समझ लिया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा? 89 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है? नाइन्टी का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मीठे पानी के स्रोत। छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए छात्र के ज्ञान की समझ का आकलन मीठे पानी के स्रोत से नहीं किया जा सकता है। शेष जल चक्र के 4 मुख्य चरण वर्षा व संसाधन के बीच अंतर और पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है का आकलन किया जा सकता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।